प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बी.एन एडुकेशन में। सबसे पहले रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। उम्मीद करते हैं सभी ने बहुत अच्छे से रक्षाबंधन मनाए होंगे। पिछले क्लास में हम लोग बात किए थे कोडिंग डिकोडिंग के बेसिक के बारे में हम लोग बात कर लिए थे, जिसमें हम लोग कुछ प्रश्न भी हल किए थे। आगे जाते हैं हम लोग। अगर नंबर कोडिंग का बात करें तो आज हम लोग कोडिंग डिकोडिंग का थोड़ा सा नंबर कोडिंग का कुछ और सवाल और कुछ अलग पैटर्न का बारे में बात करेंगे। देखिए, एक प्रश्न है, यदि पाइप को 169165 लिखा जाता है तो SWAN को क्या लिखा जाएगा। लेकिन वो नहीं है, यहाँ एक प्रश्न ध्यान देने वाली बात है, अंतिम अक्षर क्या होगा। इस तरह का भी प्रश्न पूछा जा सकता है। चलिए कोशिश कीजिए, बनाइए। ठीक है, तो बच्चों हम लोग लिखेंगे। देखिए क्या है, पाइप, PIPE, इसको लिखा गया है 169165। जैसा कि हम लोग को याद है, P का कितना होता है मान 16, I का 9, फिर P का 16, E का 5। तो लॉजिक हम लोग को पता चल गया कि सीधा सीधी नंबर कोडिंग है। तो SWAN स्वान का लिखेंगे। S का आता है आपका 19, W का 23, A का 1 और इसका 14। अब ऑप्शन देखेंगे 4350। अब क्या है, अंतिम अक्षर क्या होगा। तो अंतिम अक्षर कितना है आपका N का वैल्यू कितना है 14 में क्या है, ऑप्शन में मेरा 4 है, तो सही आंसर आ जाएगा 4, ऑप्शन नंबर A। अगले प्रश्न की ओर हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। यदि पिक्चर, 2 नंबर प्रश्न, यदि पिक्चर को 6 लिखा जाता है, यदि पिक्चर को 6 लिखा जाता है, स्टूडियो को स्टूडियो को 5 लिखा जाता है, तो टेलीविजन का कोड क्या होगा। टेलीविजन को क्या लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा। चलिए बनाइए, प्रश्न पढ़ देते हैं। यदि पिक्चर को 6 लिखा जाता है, स्टूडियो को 5 लिखा जाता है, तो टेलीविजन को क्या लिखा जाएगा। चलिए कोशिश कीजिए, ऑप्शन दे देते हैं तब तक हम। 6, बी नंबर ऑप्शन 9, सी नंबर ऑप्शन आपका है 8 और डी नंबर ऑप्शन है आपका 7। हाँ तो बच्चों, ये बहुत ही आसान सवाल है। देखिए, PICTURE, पिक्चर कितना है 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 हो रहा है। 7 को हम क्या लिख रहे हैं 6। STUDIO 1 2 3 4 5 6 है, तो 1 कम करके लिखे हैं, मतलब 5। तो हम लोग को लॉजिक समझ में आ गया। पिक्चर में कितना है टोटल लेटर 7, -1 कर दे रहे हैं 6। स्टूडियो में कितना लेटर है 6, -1 कर दे रहे हैं 5 लिख रहे हैं। तो टेलीविजन में लेटर गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 -1 इज इक्वल टू 9।
ऑप्शन 9 किसमें? ऑप्शन नंबर बी। सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं, प्रश्न संख्या 3 में। ये लॉजिक सबको समझ में आ गया है, उम्मीद करते हैं। प्रश्न संख्या 3 में हम जाएंगे। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है कि यदि MELT मेल्ट को 2419 के रूप में लिखा जाता है, तो TIMID के लिए कोड क्या है? कोड क्या होगा? आपका ऑप्शन है ए 98283, ऑप्शन बी है आपका 98383, ऑप्शन सी है आपका 98284 और ऑप्शन आपका डी है 98384। चलिए बनाइए। हाँ तो बच्चे देखते हैं कैसे किया है। मेल्ट पहले हम लोग लिखेंगे MELT, कोशिश करेंगे क्या है 2419। M आता है 13 में, E आता है 5, L होता है 12 और T आता है आपका 20 में। अब देखिए यहाँ 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 5 6 7 लेटर। अब देखिए कुछ हम इसमें लॉजिक ढूंढेंगे। लॉजिक कैसे ढूंढेंगे? अब बताइए ये कितना है 13, यहाँ लिखा है 2, यानी 13 में -1 करेंगे क्या आएगा 12 आएगा। तो 12 का हम क्या लिखेंगे? इकाई अंक, मतलब यूनिट डिजिट लिया है 2। उसके बाद है 5 में -1 करेंगे कितना आएगा 4 का यूनिट डिजिट 4। अब बताइए 12 है, 12 तो एक माइनस करेंगे कितना आएगा 11 का यूनिट डिजिट 1। अब क्या है 20 में -1 करेंगे 19 का यूनिट डिजिट 9। अभी तक हम लोग आप लोग को लॉजिक पता चल गया कि ये सारा चीज लॉजिक है। अब है टीमिड, TIMID, तो इसका आता है आपका 20 9 13 9 और डी का 4, यूनिट डिजिट -1, सब में -1 कर देंगे तो इसमें कितना आ जाएगा 19 8 12 8 3, यूनिट डिजिट लेंगे इसका 9, इसका 8, इसका 2, इसका 8, इसका 3, सबका यूनिट डिजिट ले लिया। तो बात है मेरा 98283, ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन नंबर कहाँ है ए में है 98283। देखिए इसमें ध्यान देने के लिए बात है कि थोड़ा सा इसमें लॉजिक को ढूंढने में थोड़ा सा आपको कष्ट हो सकता है, इसीलिए ज़्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। हम पैटर्न कोशिश कर रहे हैं कि किस टाइप का पैटर्न का प्रश्न आ सकता है। पिछले 3 साल का हम पैटर्न देखें तो कुछ भी हर साल नया पैटर्न के कुछ प्रश्न देखा जाता है, इसीलिए कोशिश कर रहे हैं कुछ एडवांस और नया टॉपिक का प्रश्न होता है। यहाँ थोड़ा सा ध्यान देने वाली है कि यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं। जैसे m का है 13 का ये क्या आ जाएगा 1, ये 10, उसके बाद जैसे ये आता है 100, इस तरह करके देखते हैं हम लोग। तो 13 का क्या आएगा आपका पहला है इकाई अंक 3, तो उसी तरह लिया है 13, लेकिन क्या करता है यहाँ आपको लॉजिक -1 करके लिखा गया है, तो 13 में 1 जाएगा 12 का लिखा है देखिए 2, यहाँ हम लोग लिखे थे, यहाँ अगर ध्यान देने दीजिएगा तो 2 लिखा है। उसके बाद है 4 आता है, ई का आता है 5 में 1 करेंगे 4, तो 4 का तो इकाई अंक 4 ही होगा, तो इसीलिए 4। उसके बाद आता है एल का आता है
12, तो 12 में -1 करेंगे तो 11, 11 का यूनिट डिजिट इस तरह। उसी तरह हमको टिमिट का भी निकाल लेंगे। ठीक, अब प्रश्न संख्या 4 पे हम लोग जाते हैं। उसमें कुछ नया कुछ सीखेंगे, देखते हैं। प्रश्न संख्या 4, में है, यदि किसी निश्चित कोड में8 TIGHT 8 को 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखा जाता है, तो 6 के लिए कोड क्या होगा? आपका ऑप्शन है ए नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 3। आपका ऑप्शन नंबर बी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। ऑप्शन नंबर सी है 1 2 3 4 5 6। ऑप्शन नंबर डी है आपका 1 2 3 0 4 0 5 0। चलिए कोशिश कीजिए। देखिए, किसी निश्चित कोड में 8 1 2 3 4 5 6 7 8, उसी कोड भाषा में 6 क्या होगा? बहुत ही आसान है। 6 क्या है? 8 लिखा हुआ है, तो 1 से लेकर 8 तक लिख दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 6 के लिए 1 2 3 4 5 6 लेंगे। ऑप्शन देखेंगे 1 2 3 4 5 6। बहुत ही आसान सवाल था। इस तरह का भी प्रश्न देखा जा सकता है। अगला प्रश्न बात करेंगे आज 5वां प्रश्न के बारे में। 5वां प्रश्न है मेरा, प्रश्न संख्या 5, यदि C बराबर 24, EYE I बराबर है 46, तो FOX बराबर क्या होगा? आपका ऑप्शन है 36, ऑप्शन बी है 35, ऑप्शन सी है 38 और ऑप्शन डी है आपका 40। चलिए बनाइए, कोशिश कीजिए। हाँ देखिए, सी है 24। पिछले क्लास में हम बताए थे ऑपोजिट का, ये वाला आपका ऑपोजिट कोडिंग है। सी का सीधा में हम लोग कितना लिखते थे 3, ऑपोजिट में कितना लिखते थे 24। हमेशा ऑपोजिट इसका मार्क्स लिखने के लिए हमको देखना है कि 27 पूरा मार्क्स। जैसे बताए थे सी का ऑपोजिट क्या होता है हम लोग का एक्स का क्या वैल्यू होता है 24, सी का आता है 3, दोनों को ऐड करेंगे 27। ठीक, EYE फिर देखते हैं EYE, ई का आता है ऑपोजिट लेटर भी में कितना आता है 22, वाई का कितना आता है 2, वाई का क्या आ जाएगा 25 में कितना आ जाएगा, वाई का ऑपोजिट आता है बी यानी 2 बार, ई का फिर आ जाएगा भी यानी इसका भी 22। अब लिखाया है 22 44 और प्लस 2 46, मतलब ऑपोजिट लेटर
का जो वैल्यू है उसको जोड़ के लिखा गया है 26। ये वाला समझ में आ गया। तो आपका हमको बनाना क्या है, फॉक्स। ठीक, हमको बनाना क्या है, फॉक्स का FOX। वैल्यू लिखेंगे F का 6, O का 15, X का 24। तो ये देखिए C का आता है 24, X तो इसका आ जाएगा अपोजिट C यानी आ जाएगा 3, इसका आ जाएगा 12, इसका आ जाएगा 21। ठीक, क्योंकि देखिए सबको जोड़ कर देखिए 27 पूरा जा रहा है, ये भी है। अब नहीं तो आपको लेटर में F का आ जाता है U, याद रखे थे, F का अपोजिट लेटर U, O का अपोजिट आपका L और X का अपोजिट आता है C। सबका वैल्यू लिखिए, U आता है 21, L आता है 12 में, C आता है आपका 3 में। अब इसको क्या करेंगे, अपोजिट लेटर को जोड़ देंगे। 12 3 15 और 1 16 6, ठीक, 2 और 1 3, 20 और 10 30, 33 और 3 36। मेरा आ गया कितना जोड़ के 36। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर A 36। हाँ तो बच्चों अब हम लोग बात करेंगे लेटर कोडिंग। अभी तक हम लोग नंबर कोडिंग पढ़ लिया, अब लेटर कोडिंग। लेटर कोडिंग मतलब क्या था, अब लेटर का लेटर से हम लोग कोडिंग करेंगे। तो लेटर कोडिंग का हम पहला सवाल देखेंगे। उधर हम लोग नंबर कोडिंग का आज 5 सवाल पढ़े, आज लेटर कोडिंग का कुछ सवाल बनाएंगे। ठीक, प्रश्न लिखते हैं, यदि बीरबल को RIBLAB लिखा जाता है तो डीजल को क्या लिखा जाएगा, डीजल को क्या लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा। चलिए ऑप्शन है मेरा, पहला नंबर EIDLES, बी नंबर ऑप्शन है आपका ESETN, सी नंबर ऑप्शन है आपका DIESLT, आपका ऑप्शन नंबर डी है EIDCGT। चलिए बनाइए। देखिए अब हम लोग लिखते हैं कि सॉल्यूशन कैसे किया गया है। BIRBAL को लिखा जाता है RIBLAB लिखा जाता है। सबसे पहले लेटर का लेटर कोडिंग है। देखिए यहाँ पर क्या है, लेटर कोई चेंजिंग नहीं है, सिर्फ प्लेस चेंज है। तो प्लेस चेंज है, देखिए तो आधा 6 लेटर है, इसमें भी 6 है, वही है। देखिए R यहाँ से यहाँ आ गया, B यहाँ से यहाँ आ गया, I इसका, फिर ऐसे ऐसे ऐसे। मतलब हम लोग बात कर रहे हैं क्रॉस पैटर्न का। किस तरह का पैटर्न का, क्रॉस 3 3 करके चेंज हुआ है और उससे उसी तरह हम लोग लिखेंगे डीजल का DIESEL, 3 बार देंगे, क्रॉस कर देंगे, ये यहाँ आ जाएगा, D यहाँ आ जाएगा, इसका वाला ये आ जाएगा। उसी तरह ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो D आ गया मेरा यहाँ, I नो चेंज, E आ गया यहाँ, L आ गया मेरा यहाँ, E नो चेंज, और S आ गया ये। तो देखिए मेरा आ गया EIDLES। ऑप्शन देखेंगे EIDLES, सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर A। इस तरह का शानदार जबरदस्त ट्रिक पाने के लिए हमारे चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।